राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, समाप्त तो हुआ इंतजार, धन की बरसात होगी। इन क्षेत्रों के आप महारथी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। मकर राशि, समाप्त हुई इंतजार की घड़ी, समाप्त हो गई। बहुत आप इंतजार किए, बहुत आप बर्दाश्त किए, बहुत आप सहे, लेकिन अब नहीं। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। होने क्या जा रहा है ये समझिए। ये बात समझ में आ गई तो काम बन गया। अच्छा, हमारी बहुत सी बहनें, माताएं पिता तुल्य हैं। हमारे भाई पूछते हैं, गुरुजी हम राशि से देखें या लग्न से देखें? तो हमारी सलाह यही होगी कि आप दोनों से देखिए, क्योंकि आपका जो राशि है ये कोई जरूरी नहीं है कि वही लग्न भी हो। तो दोनों से देखिए। यदि आपकी मान लीजिए मकर राशि है तो ये जरूरी नहीं है कि मकर लग्न हो। तो आप दोनों देखिए, जिससे आपका जीवन का ज्यादा कुछ मेलजोल होता हो वही आपके लिए ठीक है। और वैसे दोनों सुनेंगे और दोनों के हिसाब से काम करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों आप ही का है। लग्न भी आपका है और राशि भी आपकी ही है। तो दोनों को देख करके तालमेल बैठा करके आपको बीच का रास्ता निकालना। अच्छा, अब होगा क्या ये समझिएगा। ठीक, शनि महाराज आपके राशि के मालिक होते हैं, आपके धन के मालिक होते हैं। और शनि महाराज बैठे हैं मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के राशि। यहीं पर ये अस्त हो गए थे और यहीं पर अब ये उदय होता है। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये अपना स्थान भी बदलेंगे। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊं। फिलहाल ये यहां पर उदय होकर के जबरदस्त प्रभाव देने को तैयार। और इसके मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके छठे घर में। देवगुरु बृहस्पति अगले महीने में यानी कि जून महीने में अपना स्थान बदलेंगे, आ जाएंगे अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। जब कोई बड़ा ग्रह अपना स्थान बदलता है, अपनी राशि बदलता है, तो 1-1.5 महीने पहले से ही वह जबरदस्त प्रभाव देना शुरू कर देता। अब देवगुरु बृहस्पति का चलते चलाते का बेला है, तो आपको निहाल कर देंगे, आपको धनवान बना देंगे, आपको ज्ञानवान बना देंगे, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा करके ही जाएंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपसे। हाँ, यदि आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तभी। क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। शनि महाराज आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्मा के मालिक होते हैं, न्याय के देवता हैं। दंड देने का अधिकार शनि महाराज के पास। आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न। तो अब शनि महाराज आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं, आपके पराक्रम को जबरदस्त बढ़ाने का काम करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो आपकी उलझन, जो आपकी परेशानी है, वह सारी उलझन, सारी परेशानी दूर होगी। मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा, मन आपका गदगद होगा। छोटे भाई बहन का साथ, सहयोग, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टि होती है शनि महाराज की, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3 आपके पंचम भाव पे। तो आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ, अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में मन लगेगा, लोगों से तालमेल आपका अच्छा होगा। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर पे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो काम आपका लटक जा रहा था, भटक जा रहा था, वह लटकेगा, भटकेगा नहीं। क्योंकि काम में डिले शनि महाराज ही कराते हैं। आज ये समझ लीजिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर मैं आपको देते रहता हूं। आप काम कर रहे हैं, एकाएक उसमें बाधा आ गया, काम में डिले हो गया, आप समझ नहीं पाए, कौन कर दिया? शनि महाराज कर दिया। शनि महाराज डिले कराते हैं, आपके कर्म को और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आपके कर्म में और निखार लाएंगे, देंगे फल।
ये अटल सत्य है, फल आपको मिलेगा। यदि आपने कर्म किया है, आपने मेहनत करी है, आपने तपस्या किया है, तो आपको आपके कर्म का शनि महाराज पूरा पूरा फल देंगे। यह अटल सत्य है, देर है अंधेर नहीं। तो आपने कर्म किया है तो आपको उसका फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपका सपना साकार हो, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी। यह हो कर रही एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं आपके इस घर पे 12वें घर, 12वें घर पे दृष्टि, यानी कि विदेश से लाभ, विदेश से उन्नति, अनावश्यक जो खर्च हो रहा था उस पर लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा, खर्च रुकेगा। देवगुरु बृहस्पति जो आपके इस घर में बैठे हैं, छठे घर में, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। और ये घर नौकरी का है, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। आप कोशिश करिए, प्रयास। यदि आपने इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दिया है, रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। और यदि कहीं आपको परीक्षा देना है तो आप जरूर दीजिएगा, लापरवाही कतई मत करिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी लगनी तय है। आप जरूर परीक्षा दीजिएगा। अच्छा, अब यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5 7 और 9, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके कर्मा के घर पे, न्याय के देवता के घर पे। तो यदि आप सचमुच मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परीक्षा बार बार दे रहे हैं, इंटरव्यू बार बार दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं, यकीन मानिए देवगुरु बृहस्पति का एक चलते चलाते का बेला है, आपको धाक से कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, आपका सपना साकार हो। कोशिश करना है, प्रयास करना है, हार नहीं मानना है। जब तक हमें सफलता न मिल जाए तब तक लड़ना है, जूझना है। यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है, आपका काम बनेगा, उलझन दूर होगी। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो लाभ होगा, सरकारी तंत्र में जुड़ने का मौका मिलेगा, सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, सरकारी धन मिलेगा, सरकारी लाभ आपको प्राप्त हो। यह अटल सत्य है। 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके 12वें घर पे, यहीं पर शनि महाराज की भी दृष्टि है। तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला है, वह आपका सॉल्व होगा। धर्म कर्म में पैसा खर्च करेंगे, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे। केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।